राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की,
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जीव जब अपने जीवन से अपने को बीच में से हटा लेता है, तब भगवान का कृपा प्रसाद उदित होता है। भगवान की कृपा से संतों का समागम प्राप्त हुआ। संतों के समागम से ये बात समझ में आ जाए कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। करने वाला तो समष्टि संसार में कोई नहीं है। आप विचार करिए, चाहते कुछ हैं और होता कुछ और है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि करने वाला कोई और है। संसार को, साधारण मनुष्य को प्रकृति चला रही है और भक्त को भगवान चलाते हैं। जो अपना समर्पण, अपने अहंकार का समर्पण प्रभु के चरणों में कर देते हैं, उनको भगवान चलाते हैं। इसलिए भक्त का जो अगला लक्षण भगवान बतला रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त सर्वारंभ परित्यागी होता है। वह कोई भी कृत्य आरंभ नहीं करता, अपनी तरफ से आरंभ नहीं करता। भक्त का स्वभाव नहीं होता, क्योंकि उसको अपने प्रभु से ही फुर्सत नहीं है और वह जानता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई और नहीं। तो कोई भी शुभ या अशुभ कर्म करने के लिए उसके हृदय में कोई बात उदित ही नहीं होती। तो क्या कुछ नहीं करता? भक्त करता है, लेकिन स्वयं नहीं करता, प्रभु से कराते हैं। अहंकार का जहां समर्पण हुआ, जहां अहम रहित हुआ उपासक, अब वे भगवान की हाथ की कठपुतली बन जाता है। कठपुतली तो हम अभी भी हैं, लेकिन माया के हाथ की कठपुतली है। त्रिगुणात्मिका माया जो है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणात्मिका माया के हाथ की कठपुतली है। जिस समय सद्गुण हावी होता है तो सद्गुण के समान जो सद्गुण के अंतर रूप क्रियाएं वो होने लगती हैं। जिस समय रजोगुण हावी होता है उस समय रजोगुण की क्रियाएं होने लगती हैं। जिस समय तमोगुण हावी होता है उस समय तमोगुण की क्रियाएं होने लगती हैं। चल हम प्रकृति के अंतर्गत ही रहे हैं, लेकिन भक्त जो है वे भगवान के समर्पित हो जाता है, भगवान के आश्रित हो जाता है। उसका अहंकार, अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। भगवान ने गीता जी में कहा अहंकार का स्वरूप है मैं करने वाला हूं। ये मैं करने वाला जो भाव है ये भक्त का मिट जाता है। तो क्या साधना अवस्था में भी मिट जाता है? साधना अवस्था में मिटता नहीं है, वे अभ्यास करता है। कैसे? आज श्री जी की इच्छा से ये हुआ, आज श्री जी की इच्छा से इतना नाम जप किया, आज श्री जी की इच्छा से वृंदावन की परिक्रमा हुई, आज श्री जी की इच्छा से, गुरु जी की इच्छा से, उनकी कृपा से ये हुआ। अब हर कृत्य में, हर कर्म में उसके मुख से क्या निकल रहा है? श्री जी की कृपा, श्री जी की इच्छा। अब क्या हुआ? अपनी इच्छा का शमन होना प्रारंभ हो गया। हो सकता है कि ये बोलते हुए भी वे अपनी इच्छा को पुष्ट कर रहा हो, लेकिन नासतो विद्यते भावे ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। ये जो अपने को आरोपित करके मैं जो कृत्य करता है वे असत्य है, लेकिन प्रभु की कृपा को बीच में ला दिया, उनकी इच्छा को बीच में ला दिया। तो चूंकि प्रभु की इच्छा सत्स्वरूप है, जब प्रभु सत्स्वरूप है तो प्रभु की प्रत्येक क्रिया आदि जो कुछ भी है वे सब सत्स्वरूप है। जब हमने प्रभु की इच्छा माना तो वह हमारी इच्छा पर हावी हो जाएगा। हम मुख से कहते रहें तो अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगी कि बात
कि हम हृदय से मानने लगेंगे कि श्री जी की इच्छा से सब हो रहा है। अभी हृदय से नहीं मानते, अहंकार की चाल भी चलती रहती है और हम मुख से कहते भी रहते हैं, क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक हैं तो ये पद्धति है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। ये बात हृदय में धारण करनी है तो हम मुख से तो कहते हैं, लेकिन हृदय में यही रखते हैं कि मैंने किया, मैंने ये किया। इसलिए महापुरुषों के जीवन में देखेंगे तो उनकी प्रत्येक क्रिया भगवत अर्पित होती है, भगवत समर्पित होती है। इसलिए ऐसे भक्तों से पूछा जाए आपने सुबह से कुछ भजन किया क्या, तो वो उत्तर नहीं दे पाएंगे इस बात का, क्योंकि वो करने वाले ही नहीं है। आपने कुछ भजन किया सुबह से, तो कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया वो उन्होंने नहीं किया, प्रभु ने कराया, वो प्रभु को समर्पित हो गया। अब जो कुछ भी हमने दिन भर मेहनत करके कमाया, हम उसे किसी को अर्पित कर दें, तो अर्पित करने के बाद उस अर्पण की हुई वस्तु का चिंतन भी ना हो तब सच्चा समर्पण है। अर्पित कर देने के बाद उस अर्पित की हुई वस्तु का चिंतन भी ना हो तब सच्चा समर्पण है। तो जो सच्चा अर्पण करता है वे कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं, सुबह से अगर मेहनत करी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे अर्पण कर दिया। इसी प्रकार भक्त होता है, उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, भजन पाठ पूजा, वो कृष्णार्पण मस्तु, राधा वल्लभ अर्पण मस्तु, उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है, वे सब कुछ अर्पण करता जा रहा है। इसलिए उसे किसी का भरोसा नहीं है। किसका भरोसा है? केवल प्रभु का भरोसा है, क्योंकि जो उसने किया वो तो प्रभु के पास चला गया। अब जो उसने किया उसके भरोसे पर वे ये नहीं कहेगा कि इसके भरोसे पर मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी। वो जिनके प्रति अर्पित है, समर्पित है, उनकी तरफ दृष्टि करके कहेगा कि इनकी कृपा से होगा जो कुछ होगा। अपना कोई भी आरंभ उसके जीवन में नहीं रह जाता। भक्त के जीवन में आरंभ कहीं भी होता है तो दो कारणों से होता है। भोग और संग्रह के उद्देश्य से आरंभ होता है। हमें किसी वस्तु को भोगना है तो उस भोग वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी और उस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो आरंभ होगा। और संग्रह करने की इच्छा इकट्ठा हो जाए, संग्रह करने की इच्छा जिसके अंदर होगी उसको भी आरंभ करना पड़ेगा। अगर मुझे संग्रह करना है, इतना बैंक बैलेंस ये सब कुछ करना है, तो फिर आरंभ करना पड़ेगा किसी ना किसी क्रिया को। लेकिन भक्त की ऐसी इच्छा नहीं होती। वे भगवत अर्पित होता है, भगवत समर्पित होता है, उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती है। वे भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। जैसे सुख भोग उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि, ये सब जो सर्वारंभ होता है, आरंभ की क्रियाएं होती हैं, भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। तो क्या उसके जीवन में ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी जाती क्या? क्या उसके जीवन में चीजें इकट्ठी नहीं होती, या वे वस्त्र नहीं खरीदता, या रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना, ये सब क्या अब गृहस्थ भक्त है तो क्या नहीं होगा? होगा, लेकिन उसमें उसका कर्तापना नहीं होता। मैं करने वाला हूं ऐसा नहीं होता, और उसका प्रयास भी नहीं होता। एक चमत्कारिक ढंग से सब होता चला जाता है। आप ये सब सोच लें कि मैं आज से कुछ नहीं करूंगा, तो ये भी तो करना हुआ। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये भी करना हुआ। अब इस स्थिति को स्थिति प्रज्ञ महापुरुष ही समझ सकते हैं। अहंकार रहित कर्म ये महापुरुषों का ही होता है। अहम रहित कर्म, भगवत अर्पित कर्म, बड़ी विलक्षण बात है ये, और बड़ी उच्च कोटि की बात है। भगवत अर्पित कर्म, अब उसका अपना कोई अहम नहीं रह गया करने के लिए, मैं ये करूं, कोई स्फुरणा नहीं है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में आप देखें, अभी स्फुरणा आई, प्रणाम करने गए हैं परिक्रमा में, अभी स्फुरणा आई, चलो परिक्रमा, तो चल दिए। कोई संकल्प, कोई उद्देश्य कि इसके फलस्वरूप मुझे ये प्राप्त होगा,
या ये मैं कर रहा हूं इसका फल मुझे ये प्राप्त होगा, नहीं, इसके लिए कोई कार्य आरंभ नहीं हो रहे उनके जीवन में। एक स्वाभाविक भगवत इच्छा से कार्य उनके जीवन में चल रहे हैं, और मान लो वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो उसका उन्हें शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आरंभ करने ही वाले नहीं है, तो शोक किस बात का हो? जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है। किस किस की विशेषता देखता है? मैं उच्च वर्ण का हूं, मैं उच्च आश्रम का हूं, मैं उच्च विद्या मुझे प्राप्त है, बड़ी तीक्ष्ण मेरी बुद्धि है, बड़ी योग्यता है मुझ में, बड़े ऊंचे पद पे मैं प्रतिष्ठित हूं, बड़ा अधिकार मेरे को प्राप्त है, आदि 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 आदि। इन सब विशेषताओं को जो अपने अंदर देखता है वह भक्त नहीं होता। भक्त की तो एक ही विशेषता होती है कि वह भगवान का होता है, और कोई विशेषता नहीं। अब चूंकि ये सबसे बड़ी विशेषता उसके अंदर है, तो सारी विशेषताएं उसके हृदय में प्रकट हो जाती हैं। आप देखिए, जो भगवत अर्पित अपनी साधना को रखता है, भगवत समर्पित रहता है, उसके जीवन में जैसी साधना होती है वैसी साधना करने वाले के जीवन में साधना नहीं होगी। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, जीवन उनका आश्रय है, समर्पण है, लेकिन आप देखिए साधना की कोटि ऐसी ठंड में जहां व्यक्ति बाहर कंबल से निकलना भी नहीं चाहता और लगता है उसे कि बस कंबल ऊपर पड़ा रहे और हम एकदम जड़वत बैठे रहें या पड़े रहें, ऐसी अवस्था, उस अवस्था में अनंत कष्ट होते हुए भी ऐसी साधना हो रही है, लेकिन साधना नहीं हो रही। दोनों ही बात हैं। भगवत इच्छा कार्य कर रही है, भगवत समर्पण कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि भक्त समर्पित हो गया, शरणागत हो गया तो वह प्रमादी हो जाता है, नहीं। अब ये सब होते हुए भी अगर उनके हृदय की बात पूछी जाए तो वो क्या कहेंगे? मेरे द्वारा नहीं हो रहा, करें करावें आप सब जने बढ़ाई देत। करने वाले और कराने वाले दोनों कौन है? प्रभु है। अब भक्त के अंदर मैं पना नहीं रह गया, अब भक्त भगवत स्वरूप हो गए, भगवान का ही स्वरूप हो गया। अब भगवान ही क्रीड़ा कर रहे हैं। बस हम जो भी कृत्य कर रहे हैं, जो भी भजन पाठ पूजा हो रहा है, जो भी सेवा हो रहा है, उसमें हम ये मानते चलें कि मैं करने वाला नहीं। महापुरुषों के जीवन में ये देखा गया। अब मैं करने वाला नहीं तो नित्य नवीन उत्साह उनके जीवन में, भजन का नित्य नवीन उत्साह। अभी जितना किया वे सब अर्पित हो गया, अब फिर नया उत्साह और करने का, वो किया वो अर्पित हो गया, अब बिल्कुल खाली हो गए ना, इधर से अर्पित हुआ सब खाली हो गया, अब फिर उत्साह, फिर उत्साह। ऐसे उत्साह भक्त का बढ़ता चला जाता है और भगवान के चिंतन में तन्मय होता चला जाता है। लेकिन यह अर्पण करना बड़ा कठिन है। आप 4 घंटा सुबह से भजन करिए एकांत और भगवत अर्पित कर दीजिए, फिर स्मरण नहीं होना चाहिए कि हमने सुबह से 4 घंटा भजन किया। चलिए आप एकांत में स्मरण ना भी करें, भगवत कृपा पात्र होंगे तो, लेकिन अगर किसी ने कह दिया गलती से सुबह से पड़ा है कुछ भजन करता नहीं, तो फिर ये स्मृति में नहीं होगा कि हाँ सच में मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो कुछ किया वो भगवत अर्पित कर दिया, ये जो कुछ हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। वो कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, 4 घंटा इतने बजे से इतने बजे तक मैंने भजन किया है, तब मैं आपके सामने ऐसे आया हूं। वो अहंकार जो है वो बार बार ये प्रस्तुत करता है कि मैंने कुछ किया। अहंकार का सीधा सा अर्थ है, अहंकार की सीधी सी चाल है, अहंकार अगर हृदय में होगा तो वो दूसरे को प्रभावित करना चाहेगा। अहंकार का सीधा सा अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि अहंकार क्या है, तो अहंकार का अर्थ है वो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है भजन से, और जो क्रियाएं न भी करता उसको धारण करने से, कि सामने वाले समझे कि मैं कुछ हूं। या आप अपने जीवन में अंतर्मुख होंगे तो आप अंतर्दृष्टि से देखते रहें कि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं, जो भी प्रतिक्रिया कर रहा हूं, या जो भी कुछ मैं कर रहा हूं, ये मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रहा हूं या स्वांत सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा। भक्त का जीवन प्रभावित करने के लिए नहीं होता,
भक्त के जीवन से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन भक्त का उद्देश्य प्रभावित करना नहीं होता। भक्त का जीवन ऐसा होता है कि वह दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन भक्त का यह उद्देश्य नहीं होता कि मैं किसी को प्रभावित करूं। नहीं, किसी को प्रभावित करने का उद्देश्य भक्त के अंदर नहीं होता। जहां दूसरे को प्रभावित करने की बात है वहां अहंकार है। हम ऐसे बैठ जाएं, ऐसे उठ जाएं, ऐसे खा लें, ऐसे चल लें कि चार लोग कहें बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए सामने वाले को दिखाने के लिए हम अगर कोई क्रिया कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वह बात नहीं बनी। भक्त का प्रभाव करने का बात नहीं होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज जैसा कोई रचयिता हो सकता है भला? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म योग, ज्ञान योग्य आदि जितना भी परिपूर्ण ये वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद का सार है, वे सब श्री रामचरितमानस में विद्यमान कर दिया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। लेकिन आप देखिए, वे दूसरे को प्रभावित करने के लिए अपनी रचना नहीं रच रहे हैं। गोस्वामी जी के मुख्य वचन है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनूती। उनसे पूछा किसी ने कि रघुनाथ जी के गुणों का आपने वर्णन किया है, आपने इतनी सुंदर रचना करी, और कैसी रचना है? भगवान शंकर के हस्ताक्षर प्राप्त हैं। पूरा प्रसंग है, वे सारे विरोध में हो गए थे कि ये कोई रचना, संस्कृत की रचना सर्वोपरि मान्य होती है, तो बोले काशी में श्री विश्वनाथ जी इसका निर्णय करेंगे। तो ग्रंथ रखे गए सारे, और सबसे नीचे रखा गया रामचरितमानस को, सबसे नीचे। और जब अगले दिन पंडा पुजारियों ने खोला विश्वनाथ जी का मंदिर, तो देखा सबसे ऊपर रामचरितमानस विराजमान है, और हस्ताक्षर हैं भगवान शंकर के, सत्यम शिवम सुंदरम। ये हस्ताक्षर भगवान शंकर के विद्यमान हैं। तो सब आश्चर्यचकित हो गए श्री तुलसीदास जी की इस दिव्य भक्ति को देख करके, रचना को देख करके। अब ऐसी रचना करने वाले क्या दूसरे को प्रभावित करने के लिए कोई रचना कर रहे हैं? नहीं, अहंकार समर्पित है प्रभु के चरणों में, और वो कह रहे हैं स्वांतः सुखाय, स्व अंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी की गाथा तुलसीदास जी ने गाई, अर्थात मैंने गाई, तो स्व अंतः सुखाय, मेरे अंतःकरण में विराजमान जो श्री युगल सरकार हैं, श्री सियाराम जी हैं, उनके सुख के लिए मैंने ये रचना गाई, उनके सुख के लिए। भक्त का जीवन भगवान की प्रसन्नता होता है। भक्त के जीवन में जो कुछ होता है वो भगवान की प्रीति के लिए होता है, और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म उसी के द्वारा होता है जो अपने अहंकार का समर्पण प्रभु के चरणों में कर देता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आपका ही आपको समर्पण करने में मेरी क्या हानि हो जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा? मेरा कुछ नहीं लगता। आपकी वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। वो जानता है कि ये प्रभु के दिए हुए गुण हैं, ये प्रभु की दी हुई स्मृति है। अब आप स्मृति करने वाले हो तो आप विचार करिए, कौन नहीं चाहता कि हमारी अखंड स्मृति हो? लेकिन कभी कभी तो घंटों स्मृति बनी रहती है, और कभी कभी घंटों स्मृति नहीं भी बनी रहती। कौन कराने वाला है? प्रभु की कृपा कराने वाली है। जो कृपा का स्मरण करता रहता है वे भगवत प्राप्ति कर लेता है। कल एकांतिक जिन्होंने सुनी हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा, कृपा ही भगवत प्राप्ति है, कृपा ही भगवत प्राप्ति है। कृपा का जो स्मरण करता रहता है वे भगवत प्राप्त है। और कृपा का स्मरण कब होगा? जो हमारे पास है, जब उसके प्रति हम महत्व बुद्धि रखेंगे। हमें नाम मिला, हमें धाम मिला, हमें गुरुदेव मिले, हमें प्रियालाल की दिव्य सेवा प्राप्त हुई, हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ, हमें संतों के बीच में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, हमें किसी भी कार्य की कोई चिंता नहीं रही, केवल आनंद में श्री प्रियालाल के गुण गाना, उनके आश्रित पड़े रहना, उनकी जूठन को पाना और उनके आश्रित रहकर उनके गुणों का गान करना, ये हमें प्राप्त हो। जब इसके प्रति महत्व बुद्धि होगी तब कृपा का अनुभव होगा, और कृपा का जब अनुभव होगा
तो कृपा के अनुभव से और कृपा की प्राप्ति होती है, और कृपा का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कल कहा कृपा का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। जिसको कृपा का अनुभव हो रहा, अब कृपा का अनुभव कब होगा? जब भगवत अर्पित होगा उपासक। इसलिए भक्त के जीवन में कोई भी आरंभ नहीं होता, वो भगवत स्फुरणा से चलता है। अगर उसके चित्त में ये आया कि मैं आज 4 घंटा बैठ करके भजन करूंगा, तो वह ये नहीं मानेगा कि आज मेरे मन में ऐसा आया, नहीं, श्री जी की इच्छा से आज ये बात आई, श्री जी की करुणा से कि ऐसा कर लिया जाए, तो वो ऐसा करने लगेगा। अब किसी कारणवश उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्षोभ नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी कृपा में था और अब भी कृपा में है। अब मान लो आपने विचार किया 4 घंटे भजन करो, कोई सेवा आ गई, किसी ने कह दिया कि चलो अब अमुक सेवा को करो, तो मन विक्षिप्त को प्राप्त कर, मैंने आज सोचा था कि ये करूंगा, नहीं, वो उसमें क्षुभित नहीं होगा, वो जानेगा कि ये भी श्री जी की इच्छा है। जब वे भी श्री जी की इच्छा है तो ये भी श्री जी की इच्छा है। वो तब भी कृपा में था और अब भी कृपा में है, तब भी कृपा में था और अब भी कृपा में है। हाँ, अब जहां हमारी मान्यता स्थापित हो जाती है कि ये ही भजन है, वहां हमें विक्षेप होने लगता है। जहां हमारी मान्यता जितनी होती है कि ये जो क्रियाएं हैं ये भजन है, उसके विपरीत क्रियाएं वो भजन नहीं है, तो फिर विक्षेप होने लगता है। प्रत्येक क्रिया को, अरे बार बार वही बात आती है, क्योंकि इससे ऊंचा उदाहरण कोई है ही नहीं। श्री अर्जुन जी से भगवान कह रहे हैं कि युद्ध को भजन बना ले, युद्ध को भजन बना ले। कैसी आश्चर्य की बात है। लेकिन भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च, तू युद्ध भी कर रहा है तो मेरा स्मरण करता हुआ कर। जब युद्ध जैसी क्रिया भजन हो सकती है, तो फिर तो भागवतिक क्रिया ही है सब धाम में, वो भजन क्यों नहीं हो सकती? प्रत्येक क्रिया भजन हो सकती है। लेकिन भक्त के जीवन में ये भाव तभी आता है जब वे अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। वे जानता है कि प्रभु की इच्छा से ही मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह हो रहा है। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है, वे भक्त नहीं है। भक्त भगवन्निष्ठ होता है, भगवन्निष्ठ होता है भक्त। अतः उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं। वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता। ये सबसे बड़ी बात है। वे अपने को भी अपना नहीं मानता, भगवान को अपना मानता है। जब भी तो ऊपर कहा शरीर, इंद्रियां, क्रियाएं, किसी के प्रति उसका अपनापन नहीं होता, वो केवल भगवान को ही अपना मानता है। वे अपने लिए कुछ भी नहीं करता। अपने लिए कुछ ना करना मतलब क्या वे खाएगा नहीं, क्या वे सोएगा नहीं, क्या वे कहीं टहलेगा नहीं, क्या कहीं वे घूमेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वे अपने लिए कुछ ना करने का अर्थ है वे भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होते। बोले कैसे होंगे, ये तो बहुत कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है। जहां ये भाव आ रहा है मैं करने वाला हूं, वहां ये भाव स्थापित करना है, नहीं मैं करने वाला नहीं, भगवान करने वाले। बस हृदय की वृत्ति का परिवर्तन, ये जो वृत्ति उठती है मैं करने वाला। आज मैंने देखो इतनी सेवा कर दी, लोग 2-4 देख करके तो कहें वाह क्या तुमने सफाई करी है, वाह क्या बात है, तुमने क्या सुंदर ये रचना बनाई है, वाह क्या बात है तुमने, ये जो भावना है उसके अंदर ये क्षीण हो जाती है। वरना सेवा करने के बाद भी जो सेवा की जाती है तो हृदय में ये रहता है कि कोई देख रहा था कि नहीं देख रहा था। कोई देख रहा हो तो एक बार कह दे कि हाँ बहुत सुंदर, तुमने बहुत अच्छा ये कार्य किया। ये क्या हुआ? ये कर्तापन का भाव हुआ। मैं करने वाला था इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे वाहवाही मिले, वाह भाई वाह, आज क्या कहने, बहुत सुंदर आपने ये कार्य किया। ये हृदय में इच्छा और बहुत सूक्ष्म रूप से रहती है। मैं आपके चरणों में सच में निवेदन कर रहा हूं, ये इतनी सूक्ष्म रूप से रहती है कि बार बार इसको काटो ना कि नहीं नहीं, किसी से वाहवाही क्यों चाहते हो?
तुम करने वाले ही नहीं हो, प्रभु करा रहे हैं जो करा रहे हैं। इसी बात को तो कहते हो, इस बात को आचरण में लाओ। तब भी अहंकार कहता है नहीं नहीं, एक जना तो ये कह दे कि नहीं आज बहुत अच्छा था। अरे कैसी विलक्षण बात, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है और जीव के प्रति दृष्टि लगाकर, मनुष्यों के प्रति दृष्टि लगाकर हम उसकी वाहवाही हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी वाहवाही प्राप्त करना चाह रहे हैं। यही भगवान की विचित्र माया है। तब जाकर के हंसी आती है और कभी रोष आता है और कभी मन खिन्न भी हो जाता है कि कैसी स्थिति है। आप विचार करिए, कभी कोई वस्तु राग युक्त कर दे रही है, कभी कोई वस्तु शोकग्रस्त कर दे रही है, कभी कोई वस्तु सुख पहुंचा रही है, कभी कोई वस्तु दुख पहुंचा रही है, कभी कोई क्रिया क्लेशित कर रही है, कभी कोई क्रिया आनंद। कैसी द्वंद्वमय स्थिति है। कभी किसी से ईर्ष्या हो जा रही है, ये यहाँ क्यों खड़ा होता है, ये यहाँ क्यों बैठता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये वैसे। कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। अब अपनी क्रियाओं को अगर हम देखें तो पूरी चेष्टा ये रहती है, चाहे हम कुछ श्रवण कर लें, चाहे कुछ पढ़ लें, चाहे कुछ पढ़ लें या श्रवण कर लें, बस दृष्टि बहिर्मुख हो जाती है कि ये जो हमने पढ़ा या सुना ये उसके अंदर है कि नहीं है, ये सामने वाले के अंदर है कि नहीं है। और जहां नहीं पाया बस वहां को प्रवचन देना प्रारंभ। तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे करते हो, देखो ऐसे कहा जाता है, देखो हमने अमुक वाणी में ऐसा पढ़ा। एक प्रियता के कारण कि भाई हम सब मिलकर के चल रहे हैं उस हिसाब से कहना, और एक ईर्ष्या युक्त होकर के कहना, इन दोनों में अंतर है। ईर्ष्या हृदय को जलाएगी। बड़ी विलक्षण स्थिति है। द्वंद्व ऐसे घेरे रहते हैं, ऐसे घेरे रहते हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कृत्य को कर ही नहीं पाते। ये अहंकार इस प्रकार से हमें बार बार गिराता रहता है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए एक भी कार्य नहीं कर पाते। जो भी करेंगे उससे अहंकार में इजाफा होगा, अहंकार बढ़ेगा। आज हमने इतना किया, आज हमने इतना किया, आज हमने इतना किया। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जब होता है तब भक्त के अंदर सदा दैन्यता बनी रहती है। ये उसका फल है, प्रभाव है। जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होगा तो भक्त के अंदर दैन्यता बनी रहेगी, जिसके भीतर ये भाव है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मैं समस्त कार्य कर रहा हूं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मेरे सारे कार्य होते हैं। धन संपत्ति सुख आराम मान बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उस उपासक के द्वारा कभी नहीं होते। अब जो भी कर्म वह करेगा उस कर्म में ऐसी भावना नहीं होगी कि इससे मेरी धन संपत्ति बढ़ेगी, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे आराम मिलेगा, इससे मेरी मान बढ़ाई होगी। ऐसी भावना उसकी नहीं रहती है। ऐसी भावना से युक्त होकर वह कोई कार्य अपना आरंभ नहीं करता। जिसके भीतर परमात्म तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, वे साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों ना हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वे कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता, क्योंकि भक्त के अंदर स्वार्थ या अभिमान नहीं होता। स्वार्थ या अभिमान नहीं होता। स्वार्थ या अभिमान न होने के कारण वे सर्वारंभ परित्यागी होता है। सर्वारंभ परित्यागी होता है। सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ सभी आरंभों का, अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी होता है। देखिए पूज्य सतगुरुदेव भगवान सुनाते हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी वाणी में लिखा है कि भजन भयो तभी जानियो जब शुभ से शुभ कर्म करने की भी जिज्ञासा हृदय में स्फुरना न हो। शुभ से शुभ कर्म करने की, तो क्या भक्त अशुभ कर्म करता है? नहीं, वे केवल भगवत प्रीत्यर्थ करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। उसमें अब ये बात उस स्तर तक पहुंचने पर ही समझ में आती है। अब देखिए भाई जी महाराज क्या कोई कार्य नहीं करते थे? ऐसी बात है। जो गीता प्रेस विराजमान है गोरखपुर में, इतना बड़ा, और उनकी वाणी अथाह वाणी। उस समय तो इस तरीके की सुविधाएं भी नहीं होती थी कि जिस प्रकार से प्रचार हो सके। ऐसी प्रचार की अब जैसे अब तो ये मीडिया आदि है, उस समय तो उस समय गीता प्रेस का इतना प्रचार हुआ क्योंकि श्री भाई, लेकिन भाई जी महाराज की हृदय की बात वो करने वाले नहीं, प्रभु करने वाले। देखिए उन्हीं का पद है। वे कह रहे हैं, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज,
पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं अब नियुक्त होता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अब आपका कार्य करने के लिए अब मैं लगता हूँ। भक्त के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसका कार्य हो रहा है? भगवान का कार्य हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। हमने किसी की सेवा करी, हमने कोई भी अपने जीवन में कर्म किया तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जिसके प्रति भी हम ये भाव रख रहे हैं कि हम इसके पालन पोषण के लिए कमा रहे हैं या ये कर रहे हैं, उस कमाने में हम ये भाव रखें कि प्रभु के प्रीत्यर्थ, क्योंकि प्रभु उसमें भी हैं, सचराचर में प्रभु हैं, तो हमारे निकट भी जितने रह रहे हैं उनमें भी प्रभु हैं, उनमें भी प्रभु हैं। तो उन प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो शास्त्रोचित कर्म है, शास्त्र के अनुकूल कर्म है, हम वो उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। देखिए, पालन करने को आज्ञा तब, आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए, तब माने आपकी पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं नियुक्त होता हूं। आप कृपा करना मुझ पर, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूं और मेरे हृदय में ये भाव बना रहे कि ये मैं करने वाला नहीं हूं, आप कराने वाले हो। आप मेरी बागडोर पकड़े रहना अंदर से, आप कराने वाले हो। देखिए, श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि को उदय करते हैं, प्रकट करते हैं। पालन भगवान विष्णु करते हैं, संहार भगवान शंकर करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में ये बात आई, भागवत में वर्णन है कि मैं आपकी सृष्टि की रचना करूंगा, लेकिन मेरे अंदर ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने ये रचना करी है। इसके लिए आप मुझे कोई सूत्र प्रदान कर दीजिए। मेरे अंदर ये बात ना आ जाए कि मैंने समष्टि संसार की रचना करी है, ब्रह्मा जी की बात। तो भगवान ने क्या दिया उन्हें? चतुश्लोकी भागवत, अहम व्यासमेवाग्रे नान्यद् सत्सत् परम। ये जो चतुश्लोकी भागवत है, श्री ब्रह्मा जी को श्री भगवान ने प्रदान करी कि इसका चिंतन करते रहना तो तुम्हारे हृदय में ये बात नहीं आएगी कि मैं करने वाला हूं। अहंकार समर्पित हो गया प्रभु के चरणों में। वही कह रहे हैं, अंतर में स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अब आपके कार्य के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं लग रहा हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए आप मुझ पर बस इतनी कृपा करना, मेरी बागडोर आप संभाले रहना। अंतर से ये मन, ये चित्त आपका चिंतन करता रहे। अंतर्यामी को अंतः स्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन। पाप वासना उठते ही वे नाश को प्राप्त हो जाए, वे वासना जल भुन जाए। पाप वासना कब उठती है? अहंकार ही सब का मूल है। जहां अहम स्थापित हुआ, जहां अहंकार धारण हुआ, वहीं पाप वासना का उदय हो जाएगा। जीवों का कलरव, अब कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई जी महाराज। जब ऐसे कार्य में, व्यवहार के कार्य में उतरेंगे तो व्यवहार के कार्य में हर प्रकार के व्यक्तियों का मिलना होगा। तो हर प्रकार के व्यक्ति हर प्रकार की अपनी स्थिति के अनुसार वार्ता भी करेंगे। लेकिन कितनी सुंदर बात, बहुत धारण करने योग्य बात श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। जो भी मैं कलरव, जो भी बातें मैं सुनूं और लोगों की, तो खींचूं नहीं, क्लेशित ना हूं, नाराज ना हूं, गुस्सा ना आवे मुझे। ये बोलते रहते हैं, मैं भजन कर रहा हूं, ये बोलते रहते हैं, इस प्रकार की बात ना आवे। उस कलरव को क्या समझे? आपका गुणगान हो रहा है। उस कलरव को क्या समझे? कि ये सब आपका गुणगान कर रहे हैं। अब ये कितनी उच्च कोटि की बात है। ये भगवान की कृपा से निश्चित रूप से हृदय में आ सकती है। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, मैं जो कुछ भी सुनूं, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। मैं ये जानूं कि आपका ही गुणगान हो रहा है
और इस बात को जानकर मैं अत्यंत आनंदित रहूं, प्रमुदित रहूं, उत्साहित रहूं। तू ही है। अब ये आप कैसे जानोगे, कैसे इस मान्यता को स्थापित करोगे? तो भाई जी कह रहे हैं अगली बात, क्योंकि मैं जानता हूं तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में ये सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कितनी उच्च कोटि की बात। आपको रिझाने के लिए ही आपका ही व्यवहार करूं, क्योंकि आपके सिवाय संसार में कोई नहीं है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपका ही व्यवहार करूं। जब आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य होंगे, कर्तापन का अभाव हो जाएगा, जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व मिट जाएगा, तो भक्त के द्वारा स्वयं से कुछ आरंभ नहीं होता, फिर वे भगवत प्रसन्नता के द्वारा उसके जीवन में आरंभ होता है। इसलिए भगवान ने अपने भक्त का लक्षण बताया, मेरा भक्त सर्वारंभ परित्यागी होता है। वो नए नए कर्मों में उत्साहित नहीं होता करने के लिए, वो अगर कभी उत्साहित दिखे भी तो उसमें मेरी इच्छा होती है। भगवत इच्छा से प्रेरित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए मेरा भक्त कर्म करता है। जैसे आप विचार करिए, जैसे श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज ने लिखा कि मदर्थ या भगवत कर्म तो आरंभ से ही भगवान के लिए ही किया जाता है। किसी देवता के उद्देश्य से प्रसाद बनाना हो आपको, कि आज अमुक देवता की जैसे घरों में होती है, तो उसके उद्देश्य से आपको कोई प्रसाद बनाना हो, या ब्राह्मण भोजन के लिए संत भोजन की सामग्रियों का संग्रह करना हो, जैसे आरंभ से एक निश्चित उद्देश्य लेकर होता है। सुबह से ही ये उद्देश्य होता है कि आज ये जो हम भोजन बना रहे हैं, या आज ये जो हम प्रसाद बना रहे हैं, या अमुक देवता के लिए है, या भगवान के लिए है, या अमुक संत की सेवा हमें करनी उनके लिए है। जैसे इस प्रकार का उद्देश्य आरंभ से ही होता है, उस क्रिया के आरंभ से ही, उसी प्रकार भगवद अर्थ कर्म करने वाले साधक के प्रत्येक कर्म का आरंभ श्री भगवान के उद्देश्य से ही हुआ करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ करता। ऐसा नहीं कि बीच में ये सोचे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये इतना भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। जैसे कहीं संत सेवा हो रही हो तो पहले ही कर्म से वो संत सेवार्थी तो कर्म हो रहा है, संत सेवा के लिए तो कर्म हो रहा है। इसी प्रकार जो भगवद अर्पित जीवन होता है उसका प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, इसलिए वो सर्वारंभ परित्यागी होता है। ऐसा भक्त का लक्षण दिव्य भगवान ने बताया। और फिर भगवान ने कहा, यो मद भक्तः स मे प्रियः, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन कौन? जो पीछे विगत दिनों से चर्चा चल रही है, अनपेक्षः, शुचिर, दक्षः, उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्तः स मे प्रियः। इस श्लोक में भगवान ने इन 6 लक्षणों का वर्णन किया। अब जो अगला श्लोक है उसमें भगवान चौथा प्रकरण 5 लक्षणों से युक्त एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। सुशेष चर्चा आगे चलते हैं। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने तीर्थराम पर कृपा करी, उन दोनों स्त्रियों पर कृपा करी, और तीर्थराम को भगवत उपदेश दिया, भगवान से संबंधित उपदेश दिए। और उपदेश देने के बाद 7 दिन तक बटेश्वर में ही श्री महाप्रभु जी ठहरे। तीर्थराम को नित्य उपदेश करते और कहते कि संपूर्ण जगत को मेरा स्वरूप जानकर और संपूर्ण जगत के प्रति अगर ऐसी भावना हो ना हो कि मेरा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, तो तृणवत जानकर। 2 पद्धतियां हैं, संपूर्ण जगत को तृणवत जानकर या संपूर्ण जगत को मेरा स्वरूप जानकर, दोनों में जो तुम्हें प्रिय लगे। भगवान के प्रति केवल विश्वास रखकर और भगवान नाम संकीर्तन निरंतर करते रहना, ये 3 बात ही सब वेद उपनिषद शास्त्रों का सार है। इसको तुम धारण करो। इस प्रकार उपदेश करते श्री तीर्थराम को, और श्री महाप्रभु जी ने 7 दिन तक वहां निवास किया। चातुर्मास से बिताकर महाप्रभु वेंकट भट्ट से विदा लेकर श्रीरंगम होते हुए ऋषभ पर्वत पर गए, क्योंकि ये लोग तो जंगल में मिले थे। वहां पर उन्होंने सुना कि स्वामी परमानंद पुरी महाराज यहां ठहरे हुए हैं। परमानंद पुरी जी महाराज
इस संवाद को सुनकर प्रभु पुरी महाराज के दर्शनों के लिए उनके निवास स्थान पर गए और वहां जाकर उनकी चरण वंदना करी। परमानंद पुरी महाराज ने महाप्रभु को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और 3 दिन तक दोनों साथ ही रहकर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते रहे। 3 दिन तक पुरी महाराज ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं श्री पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके गंगा स्नान के निमित्त नवद्वीप जाऊं। श्री परमानंद पुरी जी ने कहा। महाप्रभु जी ने कहा, आप तब तक चलें, नवद्वीप से लौटकर आप फिर पुरी ही आवेंगे। मैं भी सेतुबंद रामेश्वर के दर्शन करता हुआ शीघ्र ही पुरी आने का विचार कर रहा हूं, जगन्नाथपुरी। यदि भगवत कृपा हुई तो हम दोनों साथ ही साथ फिर नीलांचल में रहेंगे, खूब भगवत चर्चा होगी, कृष्ण कथा कीर्तन होगा। यह कहकर प्रभु तो सेतुबंद रामेश्वर की ओर चले गए और पुरी महाराज ने जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। महाप्रभु अनेक वन पर्वतों ग्रामों में होते हुए शैल पर्वत पर पहुंचे। वहां ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किए हुए भगवान शंकर और माता पार्वती जी का महाप्रभु ने आतिथ्य ग्रहण किया, अर्थात भगवान शंकर और माता पार्वती ने अतिथि सत्कार किया श्री महाप्रभु जी के प्रति। वहां से कामकोष्ठीपुरी होते हुए वे दक्षिण मथुरा पहुंचे। दक्षिण मथुरा, ये मथुरा नहीं, दक्षिण में मथुरा विराजमान है। वहां पर एक ब्राह्मण ने प्रभु को निमंत्रित किया। वे ब्राह्मण प्रतिक्षण रोता रोता सीताराम 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 ऐसा रटता रहता था। प्रतिक्षण रोता रहता था, सीताराम 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 रटता रहता था। यही जीवन धन्य है, भगवान नाम की स्मृति करके रुदन होता रहे, इससे उच्च अवस्था क्या हो सकती है। सरस भजन में जो सुख है वो सुख त्रिभुवन में कहीं नहीं है। कभी कृपा से भजन करते करते जब कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए सरस भजन उदय होता है, प्रेम पूर्वक भजन। सरस भजन का अर्थ होता है पूर्ण अपनापन प्रभु के चरणों में। मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है, मेरे सब कुछ प्रभु हैं। ये सरस भजन, एक अपनेपन के साथ जब भजन होता है, उस भजन की समानता त्रिभुवन का कोई सुख नहीं कर सकता। प्रभु ने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। उस ब्राह्मण का जो रोता रोता सीताराम सीताराम कह रहा था, मध्याह्न स्नान करके उसके घर भिक्षा करने श्री महाप्रभु जी पहुंचे। महाप्रभु ने भिक्षा का निमंत्रण दिया तो पहुंचे, तो महाप्रभु जी ने जाकर देखा कुछ भोजन नहीं बनाया उसने। अब देखे तो ना कुछ भोजन की तैयारी ना कुछ, चुपचाप बैठा है, बस अपनी गर्दन को अपने हाथ पे रख रखा है और रो रहा है उदास भाव से चुपचाप। श्री महाप्रभु जी बैठे, बैठ के 2 मिनट 3 मिनट तो देखा, फिर हंसकर बोले, विप्रवर आपको याद है हमारी पंगत थी, हमारी भिक्षा थी यहाँ पे, याद है आपको? कोई कुछ भोजन नहीं बनाया आपने? तो अत्यंत सरलता के साथ ब्राह्मण, सरल भाव जिसका होता है उससे भगवान जल्दी रीत जाते हैं। बोले भाव मिले रघुराई। प्रभु महाप्रभु जी ने जब ऐसा पूछा तो वो बोला, प्रभु भोजन की बात करते हैं, भोजन नहीं बनाया? यहां अयोध्यापुरी की तरह वैभव थोड़ी है जो दास दासी हो सब काम क्षण भर में कर दें। यहां तो अरण्यवास है। लक्ष्मण जी जंगलों से फल फूल लावेंगे, तब कहीं सीता माता रंधन करेंगी, तब मेरे सरकार प्रसाद पावेंगे और तब कहीं आपको मिलेगा। अब तो ये बड़ा अनोखा भगत। अब महाप्रभु जी भूखे हो, वो भी भूखा ही है जब कुछ भी नहीं पाया है और रो रहा है बस बैठा बैठा। महाराज यहाँ अयोध्या का पूरा राज्य शासन नहीं, दास दासियां बना रहे हैं और आप पा रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ तो अरण्यवास है। महाप्रभु उस भक्त ब्राह्मण के ऐसे विशुद्ध भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे महाप्रभु जी। अब वे ब्राह्मण उठा और अस्त व्यस्त भाव से फिर भोजन बनाने लगा, रोता जा रहा है। तीसरे पहर में जाकर कहीं भोजन बना। तीसरे पहर में जाकर उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित प्रभु को भिक्षा कराई। प्रभु को भिक्षा करा के खुद तो निराहारी बना, पाया नहीं, कुछ भी प्रसाद नहीं पाया। महाप्रभु ने पूछा, विप्रवर आपने प्रसाद नहीं पाया, ये क्या बात है? आपने हमें पवा दिया लेकिन खुद तो पाया ही नहीं, आप इतने दुखी क्यों हैं? अपने दुख का मुझे ठीक ठीक आप कारण बताओ, क्या कारण है? आप रो रहे हो, जब से मैं आया हूं तब से देख रहा हूं आप रो रहे हो।
उस ब्राह्मण ने रोते रोते कहा, प्रभु बहुत रुदन हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है। जगत जननी सीता माता को दुष्ट रावण अपने पापी हाथों से पकड़ के ले गया। उस दुष्ट राक्षस ने माता का स्पर्श किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इससे बढ़कर मेरे लिए और दुख हो ही क्या सकता है कि जगन माता श्री सिया जी को कोई ले जाए। इस रावण की हिम्मत कैसे हुई? मैं जीवन धारण नहीं करूंगा। मेरी सिया जी को ये रावण ले गया, मैं जीवन धारण नहीं करूंगा। जब मुझे ये बात स्मरण होती है मेरा कलेजा फटने लगता है। अब इस बात से, इस भावना से रुदन, भक्तों का ऐसा ही होता है। भगवान अपनी कृपा से कोई ना कोई बात फंसा देते हैं और उसी में आनंद मग्न भक्त होता रहता। कभी जभी तो देखो प्रहलाद जी की स्थिति वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, कभी प्रहलाद जी हंसते हैं, कभी बोलते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। क्या भगवान अलग अलग भाव देते रहते हैं। तो जब विरह का भाव दिया तो रो रहे हैं, कभी आनंद का भाव दिया तो हंस रहे हैं, कभी हंसी की बात स्मृति में आ गई भगवान से संबंधित तो हंस रहे हैं। इस प्रकार से भक्त का जीवन होता है। भक्त का जीवन भगवान के सिवा कुछ नहीं होता। अब ये बात जब मुझे स्मरण में आ जाती है कि ये दुष्ट रावण मेरी सिया जी को हर के ले गया, जगन माता सिया जी को हर के ले गया, तो मेरा हृदय फटता है। महाप्रभु उसके ऐसे दृढ़ अनुराग को देख करके मुग्ध हो गए। वाह, ऐसी स्थिति तुम्हारी, कितना ऊंचा भाव! इसे महापुरुष के सिवा और कोई समझ ही कैसे सकता है। प्रभु ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, विप्रवर, आप इतने भारी विद्वान होकर भी ऐसी भूली भूली बातें करते हैं। इतने भारी विद्वान हैं आप और ऐसी भूली भूली बातें करते हैं। भला जगतजननी सीता माता को चुरा ले जाने की शक्ति किसी में हो सकती है भला? अब क्या होता है, प्रेम में ज्ञान व्यान काम नहीं करता। प्रेम में ज्ञान काम नहीं करता है। वो अंतर्यामी है, वो ये है, वो है, हाँ बने रहें, मेरे लिए, मेरे प्रीतम है, मुझे उस प्रकार से उनका दर्शन चाहिए। अब महाप्रभु जी ने तो समझाया, चेष्टा करी कि इनका विरह शमन हो, प्रसाद आदि पावें, लेकिन वो अपनी भावना में ही तल्लीन। ये तो भगवान की एक लीला थी। महाप्रभु जी ने कहा भोजन करें, इस बात को मन से निकाल दें, ये तो लीला मात्र है। महाप्रभु के आग्रह से थोड़ा बहुत प्रसाद उन्होंने पाया, किंतु पूर्ण संतोष उन्हें नहीं हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट सीता माता का हरण लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है वो दर्शन में आया तो वो अत्यंत क्लेशित है। इस बात को बार बार विचार करके चिंतित हो रहे हैं। महाप्रभु दूसरे दिन आगे के लिए चले बढ़े। दक्षिण मथुरा से चलकर महाप्रभु ने कृतमाला तीर्थ में स्नान किया और महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम भगवान के दर्शन किए। वहां से सेतुबंध राम, अब कितनी दूर आ गए हैं श्री महाप्रभु जी, विचार करिए। कहां थे, वह ब्राह्मण मिला और कितनी दूर आ गए, रामेश्वर आदि। सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करते हुए धनुष तीर्थ पहुंचे और उस तीर्थ में स्नान करके श्री रामेश्वर में पहुंचे। वहां भगवान शंकर के दर्शन करके प्रभु लौट ही रहे थे कि कुछ ब्राह्मणों को वहां बैठे हुए देखा। वहां कूर्म पुराण की चर्चा चल रही थी, कूर्म पुराण की कथा चल रही थी। महाप्रभु जी भी कथा सुनने के लिए बैठ गए। दैव योग से उस समय सीता जी के हरण का ही प्रसंग चल रहा था। तो कूर्म पुराण अंतर्गत महाप्रभु ने सुना, जिस समय जनक नंदिनी सीता जी ने दशग्रीव रावण को देखा तब उन्होंने अग्नि की आराधना करी, अग्नि का स्मरण किया। उसी समय अग्नि ने सीता जी को अपने पुर में रख लिया, अपने नगर में रख लिया और उसकी छाया अर्थात सियाजू की छाया वे प्रकट हुई और उस छाया को रावण हर के ले गया। और जब वापस युद्ध आदि वो पूरा प्रकरण हुआ, वापस आए तो अग्नि परीक्षा हुई। श्री सियाजू की अग्नि परीक्षा, वो जो छाया रूपी सीता जी थी उनकी अग्नि, तो अग्नि में जो सिया जी विराजमान थी वो पुनः आ गई, जो श्री राम जी के वामंग में विराजमान हुई, और जो छाया सीता थी वो पुनः अग्नि में। इस प्रकार कूर्म पुराण में वर्णन था। राक्षस राज रावण सीता जी को छाया को ही हर कर ले गया था। जब रावण को मारकर भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा करी, तब अग्नि से असली सीता जी को विराजमान करके और श्री रघुनाथ जी वहां गए, अयोध्या जी। वास्तव में रावण सीता जी की छाया को ही हर कर ले गया था। असली सिया जी तो उनका स्पर्श ही नहीं कर पाया रावण, जो साक्षात श्री सियाजू थी।
भक्त वत्सल महाप्रभु इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब इतनी दूर आ गए श्री महाप्रभु जी, स्मरण आ गया कि वो भक्त बेचारा चिंतित बैठा होगा कि सियाजू का हरण हो गया। महाप्रभु जी लौटे। अब लौटे तो विचार आया कि अगर मैं अपने मुख से जाकर के कहूंगा कि ऐसा ऐसा कूर्म पुराण में लिखा है, तो भक्त भाव से ओतप्रोत है, पता नहीं विश्वास करे ना करे, कह दे शायद मेरे मन को बहलाने के लिए आप ऊपर ऊपर से बात कह रहे हैं, ऐसा कोई प्रामाणिक बात नहीं है, तो हमें प्रमाण साथ ले जाना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने जो ब्राह्मण पाठ कर रहे थे कूर्म पुराण का, उनसे कहा कि आप हमें प्रतिलिपि करने देंगे क्या इसकी? जो इतना प्रतिलिपि करी। महाप्रभु जी को तो प्रख्याति ही है, बहुत सुंदर उनका हस्तलेख था। महाप्रभु जी ने प्रतिलिपि करी और प्रतिलिपि करने के बाद फिर विचार किया श्री महाप्रभु जी ने कि प्रतिलिपि तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये नया पन्ना देख करके वो ब्राह्मण सोचेगा ये अभी अभी कुछ अपने मन से लिख के ले आए हैं, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसके हृदय को विश्वास हो जाए। तब महाप्रभु जी ने कहा ये नई प्रतिलिपि जो है ब्राह्मण सरकार आप स्वीकार कर लें और हमें जो पुराना पन्ना है कूर्म पुराण का ये हमें प्रदान कर दें। भक्त बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है कि सिया जी को रावण हर के ले गया, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा। ये तो बड़ी उसकी विकट स्थिति है। उस प्रश्न को लेकर दयालु गौरांग फिर दक्षिण मथुरा में राम भक्त ब्राह्मण के घर आए और उसे कूर्म पुराण के पुराने पृष्ठ को दिखाते हुए प्रभु ने कहा कि लीजिए महाराज, अब तो आपको संतोष होगा। जो साक्षात सियाजू थी वे अग्नि में प्रवेश कर गई थी, रावण ने तो उनका स्पर्श तक नहीं किया। जो छाया सीता थी उनको रावण उठा के ले गया। ये लो, कूर्म पुराण में ऐसा लिखा है कि रावण सीता जी की छाया को हर करके ले गया था। महाप्रभु के हाथ से जब वो लिपि ली तब हृदय आनंदित हुआ उस भक्त का, राम भक्त का। महाप्रभु की दयालुता को देख करके वे ब्राह्मण प्रेम में व्याकुल होकर रुदन करने लगे। प्रभु के पैरों को पकड़कर उनसे रोते रोते कहने लगे, आज इतने दिनों बाद आपने मेरे दुख का हरण कर लिया, वरना मैं बड़ा क्लेशित रहता था कि मैं अपने जीवन को कैसे धारण करूं। जगन माता सिया जी को रावण ले गया, इतनी हिम्मत उसकी। आप मेरे इष्टदेव श्री रघुनाथ जी हैं, मैं जान गया। मेरे इष्टदेव के सिवा ऐसी असीम कृपा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अब देखिए कितना आश्रय दृढ़ है अपने इष्ट का, कि सामने अगर कोई और भी दिख रहा है हृदय को प्रसन्न करने वाला, तो उनका आश्रय न लेकर वो सीधे अपने इष्टदेव की तरफ गया। चित्त कि आप नहीं मेरे इष्टदेव हो, ये भावना उसकी। ऐसा ही उपासक होता है। उसके जीवन में कोई आनंद प्रदान करे या कोई दुख प्रदान करे या किसी प्रकार का हर्ष आए या किसी प्रकार का शोक आए, वो हर समय ये देखता रहता है सब प्रभु के द्वारा हो रहा है, सब प्रभु ने किया है। ये उसकी दृढ़ निष्ठा होती है। वो प्रभु के सिवा किसी को अपना आश्रयदाता नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। अगर खूब अच्छा अच्छा किसी ने खवा दिया, खूब अच्छा अच्छा पिवा दिया, खूब अच्छा खूब उसकी व्यवस्था कर दी, तो ये नहीं मानता कि अमुक व्यक्ति ने किया है। अगर ऐसा मानेगा तो चाटुकारिता प्रकट हो जाएगी उस व्यक्ति की। लेकिन वो ये मानता है कि मेरे प्रभु की इच्छा से हुआ है, प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा सब बहाना बना दिया। इसी प्रकार भक्त की कैसी दृढ़ भावना है। महाप्रभु जी के सामने बोले, आप मेरे साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं, क्योंकि मेरे हृदय की को प्रसन्न करने का ठेका केवल रघुनाथ जी को है। वही मेरे हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके सिवा कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं कर सकता। आज आपके अमोघ दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आपने अनुग्रह करके शोक सागर में डूबते हुए मुझ निराश्रय का उद्धार कर दिया। मेरा कोई आश्रय नहीं था, लेकिन आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब क्या देख करके बात हो रही है? श्री रघुनाथ जी को देख करके बात हो रही है कि मैं तो निराश्रित था, मेरा कोई आश्रय नहीं था, आपने अर्थात महाप्रभु के स्वरूप में श्री रघुनाथ जी ने। प्रभु मैं आपकी स्तुति ही क्या कर सकता हूं। उस ब्राह्मण की ऐसी स्तुति सुनकर प्रभु ने कहा, विप्रवर मैं आपकी भक्ति देखकर बहुत अधिक संतुष्ट हुआ हूं, ऐसा सच्चा भक्त मुझे और कहीं नहीं मिला। इस प्रकार उस ब्राह्मण को संतुष्ट और कृतार्थ करके महाप्रभु आगे की तीर्थों की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।